चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे, हुआ फैसला, क्योंकि अब फैसले का वक्त आ गया है। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और मोदी शाह के बीच 7 महीने तकरीबन हो गए, 7 महीने तकरीबन हो गए, अनबन चल रही है और चंद्रबाबू नायडू के डिमांड को मोदी सरकार अनसुना कर रही है लगातार। और जो फंड देने के लिए कहा था, फंड भी नहीं जा रहा। अगर 10 रुपया देने को कहा है तो 1 रुपया दे देते हैं, 1.5 रुपया दे देते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चिंतित है। चंद्रबाबू नायडू और मोदी में एक बात और हुई थी कि चंद्रबाबू नायडू 2 साल सीएम रहकर और बाकी के 3 साल का कार्यकाल अपने बेटे को सौंप देंगे, सीएम बना देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 77 साल के हो गए हैं, 2029 में 80 साल के हो जाएंगे। फिर उनका बेटा ही सत्ता संभाले, उसके लिए 3 साल उसे देना जरूरी है कि अपनी काबिलियत को दिखाए, ताकि वह अपने नाम पर वोट मांग सके। लेकिन उसे करने के लिए चंद्रबाबू नायडू को केंद्र सरकार में भागीदारी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर या तो दे दीजिए या इंडस्ट्रियल सेक्टर दे दीजिए, वो मंत्री बना दीजिए उनको। और नरेंद्र मोदी ऐसे चालाक आदमी को नहीं बनाएंगे, बिल्कुल उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। और जब अनसुना कर रहे हैं तो अब चंद्रबाबू नायडू के विचार बदल रहे हैं। उनके सामने चुनौती यह है कि अगर वह मंत्री नहीं बने और आंध्रा में कुछ कर नहीं सके, तो फिर उनके लिए दिखते हैं कि 29 का चुनाव वह हार जाएंगे, आंध्रा में रिपीट नहीं कर पाएंगे। और मोदी का कोई जनाधार है नहीं आंध्रा के अंदर, वह तो चंद्रबाबू नायडू को वोटरों को जाते हैं तो हाथ हिला करके आ जाते हैं, यहाँ भाजपा को वोट नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं, लेकिन वह चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के वोट से बने, भाजपा का वोट नहीं है। आंध्र प्रदेश में बिल्कुल वजूद नहीं है भाजपा का। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ रहे और नरेंद्र मोदी के जो कारनामे हैं और जो स्थितियां बदल रही हैं, उससे उनके वोटर खसक जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू को अगर मोदी सरकार कैबिनेट में स्थान नहीं देती है केंद्र में, तो भी उनको साथ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अगर अपने बेटे का भविष्य बनाना है तो। और अन्यथा भाजपा के साथ रहे तो नीतीश के बेटे निशांत के जैसा हो जाएगा हाल। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कहीं न कहीं पीछा छुड़ाते हुए अब नजर आ रहे हैं। ऐसे में आखिरी फैसला उनका यह होता हुआ नजर आ रहा है कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। कहा जा रहा है कि भाई आप इस पे विचार कीजिए, वरना हमें विचार करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा उस पर विचार नहीं करेगी और मोदी सरकार फंसी हुई भी है, इस वक्त चारों तरफ से फंसी हुई है। मोदी पूरी 100% फंसे हुए हैं, निकलने का उनके पास रास्ता नहीं, इसीलिए विदेश में जाकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हमें गरीबी में जीना पड़ेगा, हालात बहुत खराब है। और उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है भारत में। तो यहां क्यों नहीं बोल रहे? यहां बोले, बैठक बुलाएं, सर्वदलीय बैठक, विपक्ष पूछेगा क्यों ऐसा हो रहा है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाए, लेकिन नहीं बनाया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने एक्शन मोड में, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने से या मोदी के साथ छोड़ने से मोदी की सरकार नहीं गिरेगी, सरकार बनी रहेगी। क्योंकि एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद है और बहुमत का आंकड़ा 272 का। 18 चंद्रबाबू नायडू के छोड़ते हैं तो चंद्रबाबू नायडू अपने वोटरों को तो समझा पाएंगे, लेकिन मोदी सरकार बची रहेगी, क्योंकि 275 सांसद तभी भी बच जाएंगे, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 3 ज्यादा, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटरों पर कब्जा हो चुका है। तो सरकार बची रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी इधर उधर हो गया तब फिर किसी को आंख दिखा के नहीं बात कर पाएंगे मोदी, झुक के हर किसी के सामने रहना पड़ेगा, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चाहे वह जयंत चौधरी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल, चाहे एकनाथ शिंदे, इन सभी के पास। तो इसमें एक तोड़ भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसदों को तोड़ी है और भाजपा में शामिल कर लिया, तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 3 सांसद हैं, उन सांसदों को तोड़ सकती है भाजपा। ईडी का शिकंजे में वह टूट जाएंगे।
ऐसे में वह 278 के आंकड़े पर रहेगी, बहुमत से 6 विधायक, सांसद ज्यादा। तो लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ अगर छोड़ देते हैं तो मोदी, और यह फैसला करते हैं चंद्रबाबू नायडू, तो चंद्रबाबू नायडू को पार्टी का वजूद आंध्रा में बच सकता है, वह अगले चुनाव में लड़ सकते हैं, अन्यथा हाथ धोना पड़ेगा।